जय हिंद। जीएस वन लाइनर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज चलिए शुरू करते हैं आगे से, पार्ट 1 का आगे से। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी का प्रमुख संगठक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। बॉयल का नियम कहाँ पर लागू होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर किसी गैस का एक मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? यानी मानव ने सबसे पहला रेशा कौन सा बनाया था? नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन। सेलुलोज से बना हुआ कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। जीवाश्मों का अध्ययन रेडियो कार्बन डेटिंग से करते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग मेथड से, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन होता है। हाइड्रोजन में सबसे प्रभावशाली क्या होता है? फ्लोरीन होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देता है ग्लाइकोजन। शर्करा को यकृत में बदल देता है ग्लाइकोजन। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल को प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से, पुष्पाश नहीं बाह्यदल से। पौधों का प्रजनन होता है, पौधों के प्रजनन अंग होते हैं फूल। पौधों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पौधों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन कौन कौन से हैं? बी तथा सी। जल में जो घुल जाए विटामिन बी सी, और वसा में जो घुले उसको ADEK। ADEK। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं। अल्जाइमर रोग होता है कहाँ होता है? मस्तिष्क में। मानव शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क। इत्र की गंध तीखी, इत्र की गंध कैसी होती है? तीखी अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान कौन करता है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है किसका होता है? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। क्वार्सियोरका एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। क्वार्सियोरका एवं मरासमस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो गया तो मानसिक और शारीरिक विकास कम हो जाएगा। मनुष्यों में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक कौन सा पाया जाता है? सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो अम्ल से। आगे है प्रोटीन का पाचन कहाँ किससे होता है? पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। प्रोटीन प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कौन सा पदार्थ है कार्बनिक है? यूरिया है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर ने किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? बोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? NH2CO NH2। यूरिया का रासायनिक नाम NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के अमोनिया में बदल जाने के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के अमोनिया में बदलने के कारण। दूध को पास्चुरीकृत करते हैं 62 डिग्री टेम्परेचर पर। दूध को पास्चुरीकृत करते हैं 62 डिग्री टेम्परेचर पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक तरह का एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में प्रोटीन उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किसको नष्ट कर देते हैं? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक क्या है? पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? कार्बन। हाइड्रोजन से मिलने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? कार्बन है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन पर पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन पर H2O2। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड कम होता है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? बोन ब्लैक। बोन चारकोल या बोन ब्लैक कहते हैं। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या होता है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसका भार बढ़ेगा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं? कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाता है तो साबुन बनेगा? फैट के साथ, वसा के साथ। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री के नीचे के ताप मापने में। अल्कोहल का प्रयोग किसलिए करते हैं? 40 डिग्री के नीचे के ताप मापने में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट है
CO2 गैस की प्रकृति क्या है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति क्या है? उदासीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। दिया सलाई में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। कीटाणुनाशक में किसका प्रयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में क्या निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन किस होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का काम क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? मेरुदंड। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल का हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता है? पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी इसको एक्वारिजिया कहते हैं। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस यानी ओक के पेड़ से। कॉर्क किससे मिलेगा? ओक के पेड़ से। कुनाइन किससे मिलता है? सिनकोना की छाल से। कुनाइन सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम। मॉर्फिन और हेरोइन किससे मिलेगा? अफीम के पेड़ से। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है, जबकि कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कैफीन होता है। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? केसिन प्रोटीन। दूध में प्रोटीन केसिन प्रोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। चांदी की चमक को काला कौन करता है? ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक। टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? कार्बन की मात्रा पर। इस्पात की कठोरता कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होती है कितनी कैलोरी ऊर्जा? तो 9.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। इस्पात से कितना होता है? 9.2 या 9.4। 1 ग्राम वसा से कितना उत्पन्न ऊर्जा होता है? 9 किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी होता है, 9 KCl। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा क्या था? ब्रायोफाइटा। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स था। ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को बोलते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट कहते हैं। चट्टानों पर उगने वाले को लिथोफाइट कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिल कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिल। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोल्स कहते हैं। लाइकेन क्या है? कॉर्टिकोल्स है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या आती है? कमी आती है। ऊपर जाएंगे तो कमी, नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। वायुमंडल होता है। वायुमंडल गर्म कैसे होता है? संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस कौन सा? आर्गन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापक होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बराबर किसके होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर के बराबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर में क्या होता है? धीरे धीरे नीचे गिरेगा सूचकांक तो वर्षा आने की संभावना होती है। वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ अचानक से गिरना आंधी या तूफान का सूचक होता है। बैरोमीटर में पारे का स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना क्या कहलाता है? मौसम का साफ होना दिखाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरेगा और अगर पिघल भी जाता है तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है या छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के 1/6 के बराबर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 के बराबर होता है। जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर और अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी पर के केंद्र पर जी का मान कितना होगा? 0 होगा। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है। कोई वस्तु अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। किसके कारण? तो उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा कहलाती है विशिष्ट उष्मा। किसी पदार्थ का 1 डिग्री टेम्परेचर 1 ग्राम के लिए बढ़ाने के लिए जो उष्मा लगता है उसको विशिष्ट उष्मा कहते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? टीएच मैमान ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार टीएच मैमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए क्या करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल क्या है? शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। शुष्क सेल को कैथोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल का एनोड किससे बनता है? कार्बन से। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? कार्बन से। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु क्या है? सीसा। संचायक बैटरी में कौन सा होता है धातु? सीसा। गैलेना एस है किसका? सीसा का। गैलेना को पीबीओ बोलते हैं, लेड ऑक्साइड सीसा। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। विद्युत अपघटन में अवकरण होता है यानी रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक क्या दिखाता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक
चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा का। अस्थायी चुंबक किससे बनाएंगे? नरम लोहा से। अस्थायी चुंबक इस्पात यानी स्टील से बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। असमान ध्रुवों में आकर्षण होगा। चुंबकत्व को खत्म कर सकते हैं पीटने या गर्म करने से। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। मैग्नेटिक कंपास किधर दिखाता है? उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। टेस्ला या न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 900 लिख दिया है। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया था? और स्टेड ने। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? और स्टेड ने। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक ही दिशा में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी के लिए, केवल एसी के लिए। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च एसी को वोल्टेज को निम्न में बदलना और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, यानी वोल्टेज चेंज में ट्रांसफार्मर काम आता है। रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए करते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फ्यूज का तार किसका बनता है? शीशा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज का तार होता है निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। उसके बाद थोरियम। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किससे मिलती है? यू वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे संबंधित है? अतिसार से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किससे संबंधित है? अतिसार रोग से। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस के कारण। एथलीट फुट फंगस के कारण। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स। HIV से क्या होता है? एड्स होता है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर। और द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से। रिलेटिव डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होती है। बस बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। और क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि वो उदासीन होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा या तीखा। जल में घुलनशील भस्म क्या करता है? क्षार। और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल को नीला कौन कर देगा? क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? हाइड्रोजन। अम्ल में अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन मिलेगा। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कण का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ से -7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। पेंसिल की लेड किससे बनी होती है? शीशा से। ग्रेफाइट से। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम क्या है? 238। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? हेमेटाइट से। लोहा किससे निकलता है? हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? एंगस्ट्रम। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई एंगस्ट्रम। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। TNT का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDS का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। RDS का अन्य नाम साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। DDT कीटाणुनाशक किससे बनाते हैं? क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। फैराड इकाई किसकी होती है? धारिता की। फैराड इकाई किसकी है? धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ अस्पडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पडिन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पीतल में से धातु है तांबा एवं जस्ते का। पीतल में से धातु किसका है? तांबा एवं जस्ते का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। सोना में क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाते हैं? क्रोमियम और कार्बन। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम और कार्बन मिलाते हैं। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। सोना का लैटिन नाम औरम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का, साफ कराने में।
बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 Na2CO3। कपड़े के जंग धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। पोटेशियम पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित करते हैं? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल क्या है? मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻−15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सा है? बिल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सी है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय का ट्रांसप्लांटेशन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ लिस्टर को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ लिस्टर को। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में शोषण होती है गिल्स के द्वारा। मछलियों में शोषण किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछली का लीवर किससे भरा होता है? विटामिन डी से। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किया जाता है? स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनी ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? हैदराबाद में। दूध और घी और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दूध और घी का पीला रंग कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा 99%। घी में वसा की मात्रा 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटाइरोमीटर। दूध में वसा मापने का यंत्र ब्यूटाइरोमीटर। पुरुष की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोमी। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाता है? बेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या मिलेगा? माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? आंसू। एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज है। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो। धूप चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? द्रव्यमान और घनत्व। द्रव्यमान और घनत्व। सेल्सियस और फॉरेनहाइट मापी है। मात्रा बदलने पर क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा। सेल्सियस और फॉरेनहाइट का एक वैल्यू होता है -40 डिग्री पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? चांदी का। हॉर्न सिल्वर चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइट से। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड का लवण। चूने के पानी को दुधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी को दुधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथाइल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसे प्राप्त करते हैं? फफूंदी से। पेनिसिलिन किसे प्राप्त करते हैं? फफूंदी से, फंगस से। स्वर्ण सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को उजला सोना कहते हैं। द्रव सोना पेट्रोलियम को। द्रव सोना पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। बाहरी अंग सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस CO2 है। कॉफी किससे मिलेगा? बीज से मिलेगा। कॉफी किससे मिलेगा? बीज से। नोबेल का तेल कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नोबेल अल्फ्रेड नोबेल का तेल। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोज करता है WC रोंटेजन। एक्सरे का खोज करता है WC रोंटेजन। एक लड़की को झूले में बैठ झूला झूल रही है। यदि एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लंबाई बढ़ जाएगा। तो लोलक काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा। खड़ी हो जाएगी तो जब किसी गतिमान पिंड की गति हो, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा? आधा होगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति क्या हो? पता नहीं।
पायरिया बीमारी किसमें होता है? मसूड़ा में। पायरिया बीमारी किसमें होता है? मसूड़ा में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका मिश्रण है? पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट यानी जूल पर सेकंड। पावर का यूनिट जूल पर सेकंड। आंख की रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। आंख का रेटिना क्या काम करता है? कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम क्या बताता है? प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू ई। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इक्वल टू ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर क्या होता है? हिमांक घट जाता है। तो इस जनरल साइंस की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।